नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रेट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है और इसमें हम मनोविज्ञान की जो 3rd यूनिट है उससे संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपकी तैयारी किस प्रकार है मनोविज्ञान के 3rd यूनिट से, वो आज आपको इस वीडियो में परखनी है और आपका जो भी स्कोर बनता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। इसके बाद में हम मनोविज्ञान की जो 4थी और 5वीं यूनिट है उनके भी 100 क्वेश्चंस देख लेंगे। इस तरह आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके फर्स्ट और सेकंड यूनिट के भी 100 क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए, ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। एक बार आपका रिवीजन भी होगा और आपकी तैयारी में भी कुछ सुधार आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चंस काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जालोटा ने परीक्षण दिया है, तो कौन सा परीक्षण दिया है? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर योग्यता परीक्षण? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जालोटा ने परीक्षण दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस आयु वर्ग में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो ये कौन सी आयु आप बताएं? देखिए, ये आयु है 14 वर्ष, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया था? तो देखिए, इन दोनों ने मानसिक आयु का विचार दिया था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वह किससे प्रभावित हैं? तो आप बताइए, वो किस सिद्धांत से प्रभावित हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर जो ये लाइन दे रखी है इसको पढ़कर इसका आंसर लगा सकते थे। विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करना। अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, तो यहाँ पर इसी से ये प्रभावित होंगी शिक्षिका। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है आप बताएं? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा टर्मन ने। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि का जो सही फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, तो बुद्धि में क्या होता है स्पीयरमैन के अनुसार, आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 कारक। कौन कौन से? जी व एस कारक, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ये आप ध्यान रखिएगा। बुद्धि परीक्षण की कमी है, तो इनमें से कौन सी कमी है बुद्धि परीक्षण की, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, मैं अगर सारे पढ़ के बताऊंगा तो कल भी काफ़ी अधिक बड़ा वीडियो बन गया था 40 मिनट के आसपास। तो आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कम समय में वीडियो बन जाए। तो सारे ऑप्शन मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो पॉज करना है और सारे ये कथन पढ़ने हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। वह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है, ये बुद्धि परीक्षण की कमी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई, तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1908 में। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो दिया था सिद्धांत 1905 में दिया था और प्रथम बार इसकी पुनरावृत्ति हुई थी 1908 में। ये आप ध्यान रखिएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये कथन किसके सिद्धांतों पर आधारित है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुद्धि के वितरण पर। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा।
थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के जितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है वे कितने हैं, आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए ये है 7 कारक, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। बिने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई वह वर्ष है। तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 1911 में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आलपोर्ट द्वारा बनाए गए सील गुणों के प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं। कार्डिनल सील गुण, केंद्रीय सील गुण, गौण सील गुण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी है, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बौद्धिक मॉडल का ढांचा प्रस्तावित किया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा पर बुद्धि का प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सम्मान जुड़वा बालक, ऑप्शन नंबर ब। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितनी होती है आप बताएं। देखिए ये होती है 25 से कम। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन रीट एग्जाम में कई बार आए हैं, आपको सारे ध्यान रखने हैं। जो टर्मन की स्केल है पूरी बुद्धि लब्धि वाली वो आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 80 से 90 के बीच में। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है जिसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है आप बताएं। देखिए इसको कहा जाता है स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर अ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो इनमें से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सामाजिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं, ये विशेषता होती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन, इसे इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस परीक्षण है। तो कौन सा है। आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी निष्पादन परीक्षण हैं, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन करना है आपको। विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, अ व ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। देखिए परीक्षण विश्वसनीय भी होना चाहिए और वैध भी होना चाहिए। और अगर ये ऑप्शन में ना आए, स वाला ऑप्शन ना हो, तब आपको ध्यान रखना है कि परीक्षण की एक विशेषता जरूर होनी चाहिए कि वो वैध होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए रीट एग्जाम में और हर बार आते हैं। जो वस्तुनिष्ठता है या फिर ये विश्वसनीयता है और देखिए वैधता है, इनसे संबंधित हर बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको कहा जाता है परीक्षण की सत्यता या फिर वैधता। थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया था। तो देखिए थर्स्टन ने सांख्य की विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वो वर्ष कौन सा है आप बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 16 से 18 वर्ष तक। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसको कहा जाता है, देखिए व्यक्तिगत तो होगा नहीं, एक से अधिक होगा तो क्या होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया था? तो देखिए इसका निर्माण किया गया था डॉक्टर C.M. भाटिया ने, इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट होगा। मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में पाई जाती हैं। तो इन सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? देखिए यहाँ पर सामाजिक आ गया है, तब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको लगाना है सामाजिक बुद्धि। तो बाकी बाकी का भी आपको ध्यान रखना है कि मंत्री है, व्यवसायी है, कूटनीतिज्ञ है, इन सभी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो सामाजिक बुद्धि। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉमसन ने। निम्न में से कौन एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा समग्र व्यक्तित्व का व्यापक जो विशेषता है वो है सामाजिकता होनी चाहिए और समायोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट होगा। जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया? तो देखिए इनके द्वारा जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मानसिक योग्यताओं के आधार पर। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? देखिए कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, ये किन की परिभाषा है या बताएं यहाँ पर। तो देखिए ये परिभाषा है टर्मन की। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बिने साइमन का। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सोनलाल और ये एस जालोटा ये भारत के ही हैं। विदेशों में ये बनाए बिने साइमन परीक्षण। आलपोर्ट ने सील गणों को कितने भागों में बांटा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 3 भागों में। मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए थे? तो देखिए ये तीनों प्रकार बताए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। 3 वर्ष तक के बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए ये दी जानी चाहिए आयु के आधार पर। ऑप्शन नंबर ब। बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? तो देखिए बुद्धि परीक्षा में फ्रांस का जो योगदान है वो सबसे अधिक है। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। तो देखिए ये बताई गई है 0 से 19 के मध्य। मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? देखिए ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छड़ी परीक्षण। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। तो ये सभी क्या है? देखिए ये सभी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धि परीक्षण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर द वेल समायोजन परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। बाकी के जो ये तीनों है ये तीनों बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बेट्टा परीक्षण, भाटिया निस्पंदन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एग्जाम में डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है। तो देखिए स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व होता है जन्मजात। त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कौन है आप बताएं। तो देखिए ये है गिलफोर्ड। बुद्धि और विकास है। देखिए बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ बताएं। देखिए ये हुआ था 1922 में। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया? देखिए बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक।
कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। देखिए, क्रम के अनुसार तो क्या होगा, पदानुक्रमिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर अ। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। देखिए, आगे हमने ये परिभाषा देखी थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 50 और 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यावहारिकता आदि विशेषताएं कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, ये सभी विशेषताएं कहलाती है शील गुण। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है कि शील गुण क्या होते हैं। तो देखिए, शील गुण और कुछ नहीं, यही है। शील गुण व्यक्तित्व की विशेषता होती है, जिनमें कौन कौन सी है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, ये मत किसका है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। ये मत था बीने का। अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं जन्म से। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर करेक्ट होगा। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है अभिप्रेरक। शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेरणा से। देखिए, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। जिनमें आंतरिक मोटिवेशन होता है, मैं अपने वीडियो की बात कर लूँ, जिनमें आंतरिक मोटिवेशन है वो तो वीडियो पूरा देखते हैं। और जिनमें बाहरी मोटिवेशन है, यानी मैं स्टार्टिंग में उनको मोटिवेट करता हूँ, तो वो लगभग 15 या 20, समझे कि 10 से 20 क्वेश्चन वो देख लेते हैं। बाद में वो बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करता है और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिनमें आंतरिक मोटिवेशन है वो पूरा वीडियो देखते हैं और अधिक सीखते हैं और फाइनल में वो सिलेक्शन भी लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। तो किसका भाग है, आप बताएं यहाँ पर। देखिए, उत्प्रेरणा आंतरिक भाग है किसका, अधिगम का। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना है, सारे कथन पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर लगाना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। तो देखिए, ये किया जाता है विभेदात्मक विधि के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया से खेलने और घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है। तो ये विभेद क्या कहलाता है, आप बताएं यहाँ पर। सीखने का भेद, योग्यता संबंधी विभेद, या फिर रुचि संबंधी विभेद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये होगा रुचि से संबंधित भेद। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो कौन सा है, आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बिट्टा टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसमें होगी सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर स। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो देखिए, आंतरिक रूप से पूछ रहे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंतरिक विभिन्नता। यौन मूल
प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है लिबिडो। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है और आपका जो भी सही आंसर हो वो आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है ये मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इस आधार पर ये अंतर्मुखी विद्यार्थी से भिन्न होता है। व्यक्ति के शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो किसने किया? तो देखिए ये किया गया था शेल्डन के द्वारा। साज सज्जा के लिए किस छात्र का चयन करेंगे? तो देखिए ये करेंगे हम सौंदर्य बोध वाला जो छात्र होगा उसको। निम्नलिखित में से सही कथन है? तो यहाँ पर हम सारे कथन पढ़ते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर द नंबर इसका सही होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है, यह कथन है। तो ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है गिलफर्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो मौलिकता का गुण किसमें पाया जाता है आप बताएं? तो देखिए ये पाया जाता है सृजनशील बालकों में। कल भी मैंने आपको बताया था कि मौलिकता है, नवीन जैसे शब्द अगर आ जाए तब आपको सृजनशील ध्यान रखना है, सृजनशील या सृजनात्मकता इन पर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए? क्षमता के अनुकूल, अत्यंत सरल, रुचियों के अनुकूल, या फिर अ व स दोनों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अ व स, ऑप्शन नंबर द। स्पीयरमैन की बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? तो देखिए जो तीसरा तत्व है वो है समूह तत्व। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया। तो देखिए युंग ने क्या नाम दिया? युंग ने नाम दिया बहिर्मुखी। बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है। तो क्या कारण है? विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है? तो देखिए जो यहाँ पर समस्यात्मक बालक है वो होगा ऑप्शन नंबर स, चोरी करने वाले बालक। यहाँ पर देखते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसे 16 PF भी कहते हैं, का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसका निर्माण किया गया था कैटल के द्वारा। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती हैं क्योंकि? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जीव कोष के कारण। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है आप बताएं? देखिए यह होगा मनोरंजन की सुविधा, ऑप्शन नंबर स। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा। तो उसका क्या उच्च होगा? EQ, IQ, MQ, या फिर PQ? तो देखिए उसका EQ उच्च होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और EQ क्या होता है? देखिए इमोशनल क्यूशेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और IQ क्या होता है? इंटेलिजेंट क्यूशेंट। तो ये आप ध्यान रखना है। इसको हिंदी में कहते हैं संवेगिक लब्धि। यहाँ पर संवेगों की बात कर रहे हैं तो यही होगा, संवेग यानी इमोशन।
छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। तो कौन सी पद्धति है? देखिए, ये है प्रोजेक्ट विधि। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य एवं काव्य की तरह मोड़ा जा सकता है। नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? तो देखिए, ये पढ़ाते हैं सांकेतिक भाषा से। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो देखिए, ये होती है 90 से लगाकर 110 के मध्य। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये कौन सी विधि है? यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। उचित समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो उचित समूह है वो आपको यहाँ पर उसका चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो उचित समूह है वो है, सबसे पहले होगा जड़ बुद्धि, उसके बाद में होगा मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो देखिए, ये योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ पर पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात करें, खनिजों की बात करें तो ये होगी प्राकृतिक बुद्धि। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। तो क्या होते हैं? सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं संतुलित। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है। तो क्या है, आप बताइए? गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, भ्रूणावस्था में मां के शरीर पर दवाओं, एक्स किरणों के प्रभाव, मां का एड्स से ग्रसित होना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण आरंभ कर लेता है? तो ये आरंभ कर देते हैं 9 से 15 माह के मध्य। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? तो ये संस्था कौन सी है? तो देखिए, ये संस्था है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? तो देखिए, यह है स्नायु विक निरूपण का उदाहरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? तो देखिए, यह है 41 व 46। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन में ही पाला जाए तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही दक्ष होगा। और बाकी कथन यहाँ पर पढ़ते हैं, वह बच्चा कुम्हार के काम में दक्ष होगा, उसकी जो प्राकृतिक प्रतिभा है, प्रतिभा का दमन होगा, वह बच्चा मस्तिष्क विकारों का शिकार हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उसकी प्राकृतिक जो प्रतिभा होती है उसका दमन हो जाएगा। प्रतिभा परिस्थिति तथा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, यह सिद्धांत है गुणात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया?
तो ये किसके द्वारा दिया गया था? देखिए ये दिया गया था P.N. मल्होत्रा के द्वारा। विकलांग बालक प्राय होते हैं, तो देखिए ये होते हैं, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुसमयोजित। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होगा? वह संतुलित व्यवहार रखती हैं। यहाँ पर रखता होगा, शिक्षक का बोल रहे तो, अगर शिक्षिका होती तो रखती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित आप बताएं? तो देखिए ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो डाउटफुल हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट को पहले भी बोल दिया था कि उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उनका। तो चौथी और 5वीं यूनिट होने के बाद हम वो वीडियो देख लेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस चीज़ को फॉलो रखिएगा और अपनी तैयारी को आपको परखना है। और देखिए स्टडी पर ध्यान दीजिए, आप अधिक से अधिक स्टडी करें। मुझे पता है कि आप स्टडी करने वाली हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखे आपने, अपना इतना समय देकर ये वीडियो पूरा देखा है, तो आप स्टडी करने वाले ही हैं। तो मैं आपको हमेशा मोटिवेट ही करूँगा, आप केवल अपनी स्टडी पर ध्यान दें। 6 महीने का जो समय है ये निकल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम भी करवा लिया जाएगा रीट का। जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है, तो आप अगर विज्ञप्ति आने से पहले जितना पढ़ लेंगे आप काफ़ी लीडिंग में रहेंगे। तो अधिक से अधिक स्टडी करें और हमेशा मोटिवेट रहे, यही आपको आपकी सिलेक्शन दिलवाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।